इवनिंग डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका अध्याय जो है और उसमें आपकी मैट्रिक्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए न्यू है 9th 10th 11th और 12th की टेस्ट सीरीज भी है और एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी समय समय पर आपकी स्टार्ट की जाती है। तो यहाँ पे कल की क्लास में आपने देखा कि आपने जो क्वेश्चन किए थे उनमें आपने गुणा सीखा और आपने क्या-क्या सीखा? कल की क्लास में आपने ए स्क्वायर निकालना सीखा, ए पे घात 3 निकालना सीखा और अगर किसी भी मैट्रिक्स के आगे कोई संख्या लिखी होती है, उसका अंदर गुणा किया जाता है, ये भी आपने सीखा। उसके साथ-साथ ही साथियों आपने सीखा कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है और मैट्रिक्सों को कैसे घटाया जाता है और उनको सॉल्व करके आपने क्या निकालना सीखा? अपने क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में आप सीखोगे कुछ नए क्वेश्चन और सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे सभी प्यारे छात्र इस वीडियो को सबसे पहले क्या कर दो, लाइक कर दो। वीडियो क्या कर दो, लाइक। और चैनल को क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे आने वाले वीडियो सभी आपको मिल सकें। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने साथियों के साथ। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल आपने अध्याय 3 के कुछ क्वेश्चन किए थे और आज भी आपका अध्याय 3 ही चलेगा। अध्याय 3 में आज हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि कल आपने एक ये क्वेश्चन किया था कि किसी स्कूल की पुस्तक की दुकानों में 10 दर्जन। साथियों यहाँ हमने कल दर्जन का मतलब भी समझा था कि एक दर्जन कितने के बराबर होता है। एक दर्जन 12 को 1 कर होता है, मतलब 12 पीस के बराबर होता है। तो हमने सबके मान निकाले थे और इस मैट्रिक्स को क्या किया था, सॉल्व किया था। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे कि आज के क्वेश्चन में क्या है। आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और आज के क्वेश्चन से आपको कुछ नया सीखने के लिए भी मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो 3.3 है और 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। साथियों परिवर्त का मतलब क्या होता है कि जो आव्यूह आपको अगर मान के चलो ऐसे करके लिखा है स्तंभ के रूप में, तो उसको कायम बदल दो, पंक्ति के रूप में बदल दो। सीधा सा हमारा कहने का मतलब ये है कि परिवर्त का मतलब ये होता है कि आप पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को कायम बदल दो, पंक्ति में बदल दो। आप पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को कायम बदल दो, पंक्ति में बदल दो। तो साथियों यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर पहला ये है आपका। आपसे कहा गया है कि 5 1/2 और -1, ये आपको एक पहला स्तंभ दिया गया है और इसमें कहा गया है आपको कि इसका परिवर्त आव्यूह निकालो। साथियों अगर आपको ए दिया गया है और आपको परिवर्त निकालना है तो ए का परिवर्त पहली बात तो होता है ए डैश। क्या होता है, ए डैश होता है। और परिवर्त निकालने का तरीका क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ए डैश अगर आप निकालोगे तो ए डैश कैसे निकल के आएगा। यहाँ पे आपके पास ये जो स्तंभ के रूप में लिखा है उसे आप काय के रूप में लिख दोगे, उसे आप लिख दोगे पंक्ति के रूप में, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो सीधा सा मतलब यही है कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, तो वो आव्यूह पहले वाले आव्यूह का जो आपको दिया रहता है उसका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। अब जैसे कि और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका ये वाला दिया गया है 1 -1 2 और 3। जैसा कि हमने आपको बताया था कि परिवर्त का मतलब क्या होता है कि जो ये पंक्ति है इसे स्तंभ के रूप में बदल दो और ये जो स्तंभ है इसे क्या में बदल दो, पंक्ति के रूप में। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने पंक्ति को स्तंभ के रूप में बदलने की कोशिश की। हमने पंक्ति को स्तंभ के रूप में बदलने की कोशिश की और स्तंभ को पंक्ति के रूप में बदलने की कोशिश की, तो हमें ये मिला। तो यहाँ पे एक बार मैं और बताता हूँ कि कैसे बदलना है। जैसे कि ये वाली आपकी पंक्ति है
ये ऐसे करके लिखिए पंक्ति के रूप में, आप इसे स्तंभ के रूप में लिख दो, मतलब 1/-1। फिर ये वाली पंक्ति देखो, इसे भी स्तंभ के रूप में लिख दो, 2 और 3। तो ये आपका परिवर्त अवयव हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हो, ए डैश कहती है। साथियों, परिवर्त अवयव में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तो बहुत ही सिंपल चल रही है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के साथ अपन समझने की कोशिश करते हैं कि परिवर्त अवयव कैसे निकालेंगे। तो तरीका वही है कि आप क्या करोगे, पंक्ति को कायम बदल दोगे, स्तंभ के रूप में बदल दोगे। जैसे कि हमने देखा कि ये पहली पंक्ति थी, हमने इस पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया। ये दूसरी पंक्ति थी, हमने इसे दूसरा स्तंभ बना दिया। ये तीसरी पंक्ति थी, हमने इसे कौन सा स्तंभ बना दिया, तीसरा। कहने का मतलब यही है कि आप पंक्ति को स्तंभ के रूप में अगर बदलोगे तो वह आपका परिवर्त अवयव कहलाएगा, जिसे आप ए डैश से रिप्रेजेंट करते हो। तो साथियों, हमने देखा कि यहाँ पे हमने परिवर्त अवयव निकालना सीखा। अब इसके बाद अगर आप देखोगे कि आगे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और उन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है दोस्तों। उन क्वेश्चनों को आप पीछे ही सॉल्व कर चुके हो, केवल आपको उनका केवल क्या निकालना होगा, डैश का मतलब होता है परिवर्त। ये जो डैश दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब होता है परिवर्त अवयव। तो कैसे करोगे, जरा यहाँ पे क्वेश्चन देखें, सभी लोग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको ए बराबर दिया गया है और बी बराबर दिया गया है। यहाँ पे 2 पॉइंट निकालने के लिए कहा गया है, पहला पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। पहले पॉइंट में क्या कहा गया है, तो दोस्तों पहले पॉइंट में आपसे कहा गया है कि पहले a प्लस बी निकालो और उसका परिवर्त कर दो, और उसका क्या कर दो, डैश का मतलब उसका उल्टा कर दो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले a प्लस बी निकालने की कोशिश की, और a ये रहा प्लस लगा के b ये रहा। हमने दोनों को जोड़ा, क्योंकि जोड़ना आप लोग पहले ही सीख चुके हो, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। -1 -4 ये लिखा है, 2 + 1 ये लिखा है, 3 -5 ये रहा आपका। 5 में 1 जोड़ा जाएगा, 7 में 2 जोड़े जाएंगे जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, 9 में 0 जोड़ा जाएगा, लास्ट में -2 में 1 जोड़ा जाएगा, 1 में 3 जोड़ा जाएगा जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, और 1 में 1 जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों, हमने ये जोड़ के सारे लिख लिए हैं यहाँ पे। अब इनको देखो जरा कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कि ये हो जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा -2। ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 9, और ये भी आपका 9 हो जाएगा। माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि साथियों a प्लस बी हमने निकाल लिया है, जो कि हमें ये मिल गया है। लेकिन सवाल में a प्लस बी हमसे नहीं पूछा गया है साथियों। सवाल में पूछा गया है, जो आपकी LHS है उसमें a प्लस बी का परिवर्त पूछा गया है। परिवर्त का मतलब ये होता है कि आपकी जो पंक्ति है जो आपकी, उसे काय के रूप में बदल दो, स्तंभ के रूप में बदल दो। तो जैसा कि आप अभी ऊपर सीख के आए हो कि ये जो आपकी पंक्ति है, सभी लोग जरा यहाँ देखें, ये जो आपकी पंक्ति है इसे हम काय में बदल दें, स्तंभ में बदल दें। ये जो दूसरी वाली पंक्ति है इसे भी काय में बदल दो, स्तंभ के रूप में बदल दो। ये जो तीसरी वाली पंक्ति है इसे भी काय में बदल दो, स्तंभ के रूप में। पंक्तियों का स्तंभ के रूप में बदलना, स्तंभों का पंक्तियों के रूप में बदलना उस अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि इस क्वेश्चन की LHS आपने निकाल ली है, a प्लस बी डैश आपने निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में RHS में आपसे क्या कहा गया है कि a का डैश निकालो, फिर b का डैश निकालो, और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो साथियों, आपको पता है कि यहाँ देखोगे a का जो मान है आपका, a का मान ये रहा, और a पे लगाए डैश, तो हमने इस मान के ऊपर क्या लगा दिया, डैश। प्लस लगाए, प्लस लगा दो। b का मान ये रहा, तो b का मान ये लिख दिया, और उस पे लगाया डैश, तो हमने भी क्या लगा दिया दोस्तों, डैश लगा दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब पहले तो इन दोनों का हम डैश निकाल लें और फिर दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ इसका अगर आप डैश निकालोगे तो ये पंक्ति है, कायम बदल दो, स्तंभ के रूप में बदल दो, ठीक है साथियों। अगर दूसरी वाली पंक्ति का अगर आप डैश निकालोगे तो ये भी स्तंभ में बदल जाएगी। लास्ट वाले को भी कायम बदल दो, स्तंभ में बदल दो। यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरे वाले में ये पंक्ति है, कायम बदलो स्तंभ में बदलो,
ये भी जो आपकी पंक्ति है इसे भी स्तंभ में बदलो, और ये जो आपकी पंक्ति है इसे भी स्तंभ में बदलो, तो ये आपका क्या निकलेगा, परिवर्त अवयव निकलेगा साथियों। इसका मतलब ये डैश हमें प्राप्त हो चुका है। अब दोनों के अगर आपको डैश मिल चुके हैं, ये रहे और ये रहे, दोनों को करना क्या है, दोनों को आपस में ऐड करना है, प्लस करना है। कैसे करके, -1 -4, 5 में 1 ऐड करना है, -2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1, 7 प्लस का 2, 1 प्लस का 3, 3 माइनस का 5 और 9 प्लस का 0, 1 प्लस का 1। ये रहा साथियों, यहाँ पे आपने ऐड करके लिख लिए। अब देखते हैं जरा कि ऐड करके कितना आएगा। तो ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, -2 और प्लस का 9 और प्लस का 2। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपका जो भी आंसर आएगा, एलएचएस का जो भी आंसर आएगा, आरएचएस का जो भी आंसर आएगा, आपस में कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। तो दोस्तों आपने अगर एलएचएस निकाली है तो एलएचएस आपका ये आया है, देखो जरा। और जो आपने आरएचएस निकाली है, जो आपने आरएचएस निकाली है वो आरएचएस भी आपकी देखो जरा इतनी आई है, ए डैश प्लस के बी डैश वाली। तो भाई हमने इसे समीकरण 1 दिया और इसे समीकरण 2 दिया, तो हम समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप डैश निकालना सीख पाए होंगे और यहाँ पे आपने मैट्रिक्स का ऐड भी सीखा होगा दोबारा से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, इसी में आपसे दूसरा पॉइंट पूछा गया था। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि पहले मैट्रिक्स को घटाना है, फिर उसका डैश निकालना है, फिर ए डैश बी डैश निकालना है और दोनों को घटा देना है। साथियों ये ए और बी के मान आप कॉपियों में नोट कर लें, क्योंकि हम सवाल ऊपर करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चन को नोट करें कॉपी में सभी लोग। अब देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखा हमने कि सबसे पहले हमने निकाला a माइनस बी। ए माइनस बी निकालने के बाद हम उसका डैश निकालेंगे, तो पहले तो हमें ए माइनस बी निकालना होगा, मतलब ए वाले में से कौन सा घटाना है, बी वाला। तो साथियों हमने ए वाले में से बी वाले को घटाया, तो -1 और ये -4 घटाएंगे। तो सभी लोग जरा यहाँ देखें, -1 घटाना है -4, तो -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, 3, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये लिखा है। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या करना है, 2 में से 1 घटाना है, ये लिखा है। 3 में से 5 घटाओगे तो घटेंगे नहीं, ये जुड़ जाएंगे। जरा देखो सभी लोग कैसे। यहाँ पे जो आप करोगे 3, ये जो वाला 3 है और ये -5, तो 3 घटाना है -5, तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, +5। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 3 + 5 कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 5 में से 1 घटाना है, 7 में से 2 घटाना है, 9 में से 0 घटाना है, -2 में से 1 घटाना है, 1 में से 3 घटाना है और 1 में से 1 घटाना है। तो साथियों जैसा कि हमने देखा, इन सबको हमने लिखा घटा के, तो इनको सॉल्व करते हैं तो ये होगा आपका 3, ये होगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 8। 4 बचेगा, ये 5 बचेगा और ये कितना बचेगा, 9। -3 हो जाएगा, -2 बचेगा और ये कितना हो जाएगा, 0। तो साथियों ये हमने निकाल लिया, इसकी एलएचएस a माइनस बी निकाल ली है। लेकिन हमें तो क्या निकालना था, इसका हमें डैश और निकालना है। तो डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह, और परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, जो आपकी पंक्ति है उसे आप कायम बदल दो, स्तंभ के रूप में बदल दो। तो हमने देखा ये जो पंक्ति है पहली वाली, इसे हमने कायम बदल दिया, स्तंभ में बदल दिया। दूसरी वाली जो पंक्ति है उसे भी हमने कायम बदल दिया, स्तंभ में बदल दिया। तीसरी वाली जो पंक्ति है उसे भी हमने कायम बदल दिया, स्तंभ में। पंक्तियों का स्तंभ में बदलना, स्तंभों का पंक्तियों में बदलना क्या कहलाता है साथियों, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। उसके बाद हमने देखा आरएचएस की साइड, और आरएचएस की साइड में हमें क्या निकालना था। आज सभी लोग जरा यहाँ देखें कि आरएचएस की साइड में ए डैश बी डैश और दोनों को घटाना था, मतलब इन दोनों का पहले डैश निकालो और फिर आपस में घटा दो।
दोनों आंसर कैसे आएंगे दोस्तों, दोनों आंसर कैसे आएंगे, बराबर। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब की बार हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए का मान लिखा, उस पर डैश लगा दिया। बी का मान लिखा जो सवाल में दिया गया था, उस पर क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है साथियों, इन मान लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इनका डैश निकालना है, उसके बाद हमें घटा देना है। तो भाई हमने मान लिखने की कोशिश की डैश वाले, तो यहाँ पे देखोगे ये जो आपकी पंक्ति है कायम बदल दो, स्तंभ में बदल दो। दूसरी वाली पंक्ति को भी स्तंभ में बदल दो। तीसरी वाली पंक्ति को भी कायम बदल दो, स्तंभ के रूप में बदल दो। यहाँ पे भी पंक्तियों को, तीनों पंक्तियों को तीनों स्तंभों के रूप में हमने बदल दिया, और उसके बाद हमने घटाने की कोशिश की। तो क्या बचेगा, -1, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जैसे कि अभी बताया था आपका, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा सभी के साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अगला अगर आप देखोगे तो अगला क्या है, 5 में से आप 1 घटाओगे, -2 में से आप 1 घटाओगे, 2 में से 1 घटाओगे, ये लिखा है आपका। 7 में से 2 घटाओगे, 1 में से 3 घटाओगे, 3 में से -5 घटाओगे तो ये जुड़ जाएंगे। 9 में से 0 घटाओगे और 1 में से 1 घटाओगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो भाई हमने लिखने के बाद घटाने की कोशिश की, तो ये बचेगा आपका 3, ये बचेगा 4, और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया 0। तो साथियों हमने देखा यहाँ पे जो हमने निकाला कि LHS और RHS दोनों ही आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। हमने समीकरण 1 दिया इसे, और समीकरण इसे कौन सा दिया, 2। तो हमने देखा कि समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल डैश बराबर काय के बराबर है, a डैश प्लस बी डैश के बराबर है। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपने इन क्वेश्चनों में परिवर्त आव्यूह निकालना सीख लिया है, और आगे देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, आगे भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं और सिंपल से क्वेश्चन है। दोस्तों आज इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है एक। तो हमने देखा कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बराबर ए डैश दिया गया, अब की बार क्या दिया है, ए डैश दिया गया है, और क्या दिया है, बी। अच्छा दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको अब की बार उल्टा दिया गया है, अभी तक आपको ए दिया रहता था, लेकिन अब की बार क्या दे दिया है, ए डैश। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ए डैश से क्या निकाल लेंगे, ए डैश से हम क्या निकाल लेंगे, ए। और निकालने का तरीका क्या है, तो सभी लोग जरा यहाँ देखें कि कैसे निकालेंगे। जैसे कि सपोज दैट मान के चलो मैं आपको अभी तक सवाल में ए देता था, तो आप ए डैश निकाल देते थे। कैसे निकालते थे, पंक्तियों को कायम बदल देते थे स्तंभों में, यही तो था, पंक्तियों को कायम बदल देते थे स्तंभों में। तो अब की बार आपको ए डैश दिया गया है, अब की बार क्या दिया गया है, ए डैश। क्या निकालना है आपको, ए। तरीका वही है, पंक्तियों को कायम बदल दो, स्तंभों में बदल दो। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो हमने देखा कि हमें ए डैश तो सवाल में दिया गया है, पहले सवाल में पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं। ए डैश दिया गया है, ये लिखा है आपका ए डैश। हमने ए निकालने की कोशिश की, तो ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो हमने देखा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा। तो सबसे पहले आपसे क्या कहा गया है कि ए और बी को जोड़ो और उसका क्या निकालो, डैश। तो हमने क्या किया, हमें ए और बी के मान मिल चुके हैं, ये हमारा ए का मान है और बी का मान सवाल में दिया गया था। बी का मान आपका साथियों ये रहा। सभी लोग देखें जरा बी का मान क्या है, तो बी का मान ये है। इसको करते हैं आप सॉल्व। सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ए और बी को जोड़ेंगे, ए का मान हमने निकाल लिया है। जोड़ेंगे तो 3 में कितने जोड़े जाएंगे, माइनस का 1 हो, -1 में 2 जोड़े जाएंगे, 0 में 1 जोड़े जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या करोगे, आगे आप देख रहे होगे कि 4 में 1 जोड़ा जाएगा, 2 में 2 जोड़े जाएंगे, और 1 में 3 जोड़े जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉल्व करोगे, सॉल्व करके कितना आएगा, ये बचेगा 2, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो जैसा कि मित्रों आप सभी लोग देख रहे हो कि आपने LHS सॉल्व कर लिया सवाल की, और LHS में आपने अभी क्या निकाला है, ए प्लस बी निकाला है। क्या निकाला है, ए प्लस बी। लेकिन क्वेश्चन वाले ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन वाले ने आपसे साथियों पूछा है ए प्लस बी का डैश। तो जो आपने ए प्लस बी निकाला है उसका डैश निकालो। डैश कैसे निकालोगे कि जो पंक्ति है उसे कायम बदल दो, स्तंभ के रूप में बदल दो।
तो हमने देखा कि हमारी पंक्ति है 2 1 1, हमने बदल दिया स्तंभ में। फिर पंक्ति है 5 4 4, हमने बदल दिया स्तंभ में। तो ये इसका क्या निकल के आ चुका है, परिवर्त आव्यूह निकल के आ चुका है। डैश को हिंदी में परिवर्त आव्यूह कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि आपसे आरएचएस में क्या कहा गया है, तो साथियों आरएचएस में क्या कहा गया है, ए डैश प्लस के बी डैश। अब की बार दोस्तों यहाँ पे अगर आप आरएचएस निकालोगे तो उसमें सबसे पहले ए डैश तो दिया गया है। अब बी डैश निकालोगे तो बी डैश कैसे निकालोगे, जो आपको बी का मान दिया है और बी के मान में जो पंक्तियां हैं उन्हें काय में बदल दोगे, स्तंभों में। जैसा कि आप यहाँ सब देख पा रहे हो कि यहाँ पे ए डैश का मान तो आपको दिया है, ठीक है, ए डैश का मान ये रहा। और बी डैश आप निकालोगे तो बी डैश आप कैसे निकालोगे, सभी लोग यहाँ देखें कि पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओ। तो ये आपका बी डैश भी आ चुका है। और उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कैसे करोगे, 3 में आपको -1, 4 में 1 जोड़ना है, -1 में 2, 2 में 2, 0 में 1, 1 में 3। अगर आप इनको जोड़ के सॉल्व करते हो तो प्यारे साथियों कितना आएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, 1 और ये कितना हो जाएगा 4। तो हमने देखा कि ये जो आपका आया है ये आपका ए डैश प्लस के बी डैश आया है। क्या आया है दोस्तों, ए डैश प्लस के बी डैश। तो यहाँ पे हमने देखा कि आप अगर इसे बदलोगे तो जो पंक्ति है वो काय के रूप में, सॉरी, जो आपका स्तंभ है वो काय के रूप में बदल जाएगा, पंक्ति के रूप में। तो कितना हो जाएगा, 2 1 1 5 4 और 4। तो अगर आप देखोगे कि ये जो मान है और ये जो मान है दोनों आपस में कैसे आ जाएंगे, आपके बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। और अब की बार इसी क्वेश्चन में आपसे ये दूसरा पूछा गया है। तो मित्रों ये आपको करना है, आप घर से, ये आपको घर से सॉल्व करना है। मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी साथी अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, पहले a प्लस 2b निकालो और उसका क्या कर दो, परिवर्त आव्यूह कर दो। तो मित्रों यहाँ पे अगर आप देखोगे a प्लस 2b, तो a प्लस 2b अगर निकालोगे इसका मतलब a का मान रखो और b के मान में कितने का गुणा कर दो, 2 का गुणा करो। तो साथियों गुणा करना आपने पहले सीखा है कैसे किया जाता है। तो a का मान हमने रख दिया और 2 लिखे और बगल से काय का मान चिपका दिया, b का मान। तो हमने देखा कि 2 का अंदर गुणा करेंगे तो -2, 1 2, 0, 2 का 1 से 2 और 2 का 2 से 4। तो हमने देखा गुणा करके हमें ये मिला। और उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। तो -2 से -2, 3 में 0, 1 में 2 और 2 में 4। अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 6। आपका ये आंसर नहीं आया, आपका ये केवल आया है a प्लस 2b का मान निकल के आया है। क्या आया है, a प्लस 2b का मान। तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर अगर आप निकालोगे तो इसको, जो आपको पंक्ति दी गई है वो आप क्या बना दो, स्तंभ बना दो। स्तंभ बनाओगे भी तो भी आपका यही आने वाला है, क्योंकि इस 4 और 3 को यहाँ पे ऐसे करके लिखोगे, 3 और 6 को आप ऐसे करके लिखोगे, तो आपका आंसर भी यही आएगा। यहाँ पे आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, और अलग क्या है कि इसमें जो मैट्रिक्स दी गई है वो अलग अलग कोटि की है। तो हमने देखा कि ये जो आपको मैट्रिक्स दी गई है, इस मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले कहा गया है कि आव्यूह ए बी की सत्यापित कीजिए। और सत्यापित क्या करना है कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। जहां आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है आपसे,
ए का मान आपको ये दिया गया है, बी का मान आपको ये दिया गया है, दोनों ही आपको मान दिए गए हैं और आपको इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो सभी लोग जरा देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। कि दिया है ए बराबर ये रहा और बी बराबर ये रहा। ठीक है साथियों, इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी का गुणा करना है और उसका निकालना है हमें परिवर्त अवयव। तो हमने क्या किया कि ए का मान लिखा, ये लिखा है, और फिर बी का मान लिख दिया, दोनों का करना है गुणा। साथियों ये जो गुणा करोगे तो आपकी मैट्रिक्स है जो बन के आएगी, वो आपकी बन के आएगी 3/3 की। कितने की बन के आएगी, 3/3 की। ये आपको रखना है याद इस मैट्रिक्स में, क्योंकि ये मैट्रिक्स का कितने बाई कितने की बन के आएगी ये हमने आप सभी लोगों को क्लास फर्स्ट में बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्लास फर्स्ट देखी होगी और आपको समझ में भी आ गया। तो यहाँ पे अगर आप गुणा करोगे तो एक का गुणा पहले -1 से करोगे, फिर एक का गुणा 2 से करोगे, फिर एक का गुणा 1 से करोगे। उसके बाद क्या करना है, आपको अब की बार लेना है दूसरा अवयव 4 का गुणा -1 से, फिर कैसे करना है, 2 से करना है, फिर कैसे करना है, 1 से करना है। अब की बार आप देखोगे तो 3 का गुणा पहले -1 से करना है, फिर 3 का गुणा 2 से करना है, फिर 3 का गुणा आपको कैसे करना है, 1 से। उम्मीद करता हूँ कि ये गुणा आप लोगों को समझ में आया होगा। सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1, 2 और 1, प्लस के 4, -8 और -4, माइनस के 3, प्लस के 6 और प्लस के 3। तो साथियों आप देखोगे ये आपका जो आया है वो ए बी आया है। क्या आया है, केवल ए बी। ए बी डैश आपको निकालना है, मतलब इसका हमें परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त निकालने का तरीका क्या होता है, जो आपकी पंक्ति है उसे कायम बदल दो स्तंभ के रूप में। ये जो आपकी पंक्ति है कायम बदल दो स्तंभ के रूप में, ये जो पंक्ति है कायम बदल दो स्तंभ के रूप में, तो वो आपका क्या निकल के आ जाता है, परिवर्त आपयोग। अब साथियों यहाँ पे आपको आगे क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, सभी लोग देखें, उसके बाद बी डैश और ए डैश निकालना है, दोनों का गुणा करना है। तो इसका मतलब बी है, बी तो हमें ये पता है, ए तो हमें ये पता है, दोनों का डैश निकालना है पहले और फिर दोनों का क्या कर देना है, दोनों का हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये बी का मान है। ठीक है साथियों, और ये वाला काय का मान है, ये मान है आपका ए का मान। काय का मान है, सभी लोग देखें, ये जो मान है ये मान काय का है, आपका ए का मान। अब इसका निकाल दो पहले बी डैश। तो ये पंक्ति के रूप में लिखा है ना, स्तंभ बना दो। ये स्तंभ के रूप में लिखा है ना, क्या बना दो, पंक्ति बना दो। तो ये निकल के आ जाते हैं आपके ये डैश, और डैश निकल के आने के बाद आप अगर इनका मल्टीप्लाई करते हो, इनका गुणा करते हो, तो सभी प्यारी साथियों यहाँ देखें कि बी डैश और ए डैश का गुणा कितना आएगा। तो गुणा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आएगा होगा। -1 का 1 से होगा, फिर 4 से होगा माइनस के, फिर काय से होगा, -1 का 3 से होगा। अब की बार अगर देखोगे कि 2 का 1 से होगा, फिर 2 का -4 से होगा, फिर 2 का काय से होगा, 3 से होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो लास्ट वाला अवयव बचा है, 1 का 1 से होगा, फिर -4 से होगा और फिर काय से होगा, 3 से। उम्मीद करता हूँ ये गुणा आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आपने पहले भी सीखा है। सॉल्व करो जरा, 1 प्लस का 4 माइनस का 3, 2 -8, 6, 1, -4 और 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा। क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों आपस में कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। तो आप देख सकते हो दोनों आपस में कैसे आए हैं, बराबर आए। ये जो मान है और ये जो मान है आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे से समझा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब की बार आपको क्या करना है, अब की बार यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ और उस क्वेश्चन को भी आपको ट्राई करके आना है। इस क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करोगे। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ए का मान और बी का मान, आपको निकालना वही है। पहले ए बी का डैश निकालोगे, जैसे आपने पहला किया है ना, सेम वही कंडीशन दूसरे वाले में है। पहले ए बी का गुणा करोगे, पहले इन दोनों गुणा करोगे, फिर उसका क्या निकाल दोगे, डैश। उसके बाद क्या करोगे, बी का डैश निकालोगे, ए का डैश निकालोगे और दोनों का क्या कर दोगे, गुणा।
तो ये क्वेश्चन भी आपको, इसका सेकंड वाला भी आपको घर से करके लाना है। यहाँ पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि a बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के और कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए a डैश a बराबर में i का मतलब क्या है, i का मतलब है इकाई आव्यूह। i का मतलब क्या है, इकाई आव्यूह। तो साथियों हमने देखा कि ये जो लिखा है ना, क्वेश्चन में आपको a दिया गया है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको a दिया गया है। उस ए से हमने ए डैश निकाला, क्या निकाला, उस ए से ई डैश। क्यों निकाला, क्योंकि हमें जो आंसर निकालेंगे उसमें जरूरत है ए डैश की। तो साथियों हमने क्या किया, ए डैश निकाला। और ए डैश कैसे निकालेंगे कि जो पंक्ति है क्या बना दो उसे स्तंभ, ये जो पंक्ति है क्या बना दो उसे स्तंभ। स्तंभ बनाने के बाद हमें आगे क्या करना है, हमें ए डैश और ए का गुणा करना है। तो ए डैश तो हमें ये मिल गया जो कि ये रहा हमारा, और ए हमें सवाल में दिया था। तो ए डैश ए दोनों का गुणा करेंगे तो देखें जरा कितना आएगा। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आप पीछे भी कर चुके हो। गुणा करोगे तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से हो, सॉरी यहाँ पे देखोगे कॉस अल्फा का, हाँ सही तो है, कॉस अल्फा से होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद माइनस के साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद अगर आप देखोगे कि कॉस अल्फा का कैसे करना है दोस्तों, कॉस अल्फा का साइन अल्फा से करना है। माइनस के साइन अल्फा का कैसे करना है, कॉस अल्फा से, ये लिखा है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई साइन अल्फा का कॉस अल्फा से आपका ये, कैसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये मल्टीप्लाई आपने करना सीखा है, और तरीका क्या होता है, तरीका होता है कि अगर पहले वाले आव्यूह से पंक्ति लेते हो तो दूसरे वाले आव्यूह से स्तंभ आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, जिनको समझ में नहीं आया तो एक बार मेरी पुरानी वीडियो दोबारा से देखें तो एक गुणा करना आपको समझ में आ जाएगा। अब की बार देखते हैं, दूसरी पंक्ति लेते हैं और एक एक करके दोनों ही स्तंभ लेंगे। तो देखें जरा कैसे गुणा करना है। साइन अल्फा का कॉस अल्फा से और कॉस अल्फा का साइन अल्फा से, तो माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा। उसके बाद देखोगे साइन अल्फा का साइन अल्फा से और कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से, बीच में प्लस आएगा क्योंकि दोनों साइड प्लस है, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। आपको पता है कक्षा हाई स्कूल में आपने एक सूत्र पढ़ा है, और वो सूत्र क्या है कि साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। साथियों यहाँ पे आपको थीटा की जगह चाहे अल्फा दे दे, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए, तो कितना आंसर आएगा, एक आएगा। तो हमने देखा यहाँ इसकी जगह एक आएगा, ये आपस में कट के जीरो हो जाएगा, ये भी कट के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसकी जगह पे क्या आएगा, एक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक जीरो और जीरो एक, पहले भी बताया है, ये आई का मान होता है, हिंदी में इसे इकाई आव्यूह कहते हैं। और अगर आप जरा ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे हमने ये भी बताया है कि ये 2/2 के लिए इकाई आव्यूह का मान होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है साथियों, उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर इसी में कहा गया है छठवे का दूसरा। छठवे का दूसरा क्या है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और बस संख्याएं बदली गई हैं। यहाँ केवल कॉस है तो यहाँ कॉस था, यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है। ठीक है, तो दोस्तों देखो जरा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ए बराबर सवाल में दिया गया है, आपको क्या निकालना होगा, ए डैश। क्या निकालना होगा दोस्तों, आपको ए डैश। और ए डैश निकालने के बाद आपको दोनों को गुणा करना होगा। तो ए डैश कैसे निकालोगे, तो जो आपकी पंक्ति है उसे क्या बना दो, स्तंभ बना दो। जो पंक्ति है उसे क्या बना दो, स्तंभ बना दो। तो हमने ए डैश निकाल लिया, और उसके बाद किया हमने दोनों का गुणा। गुणा एक बार दोबारा से देखो जिसको नहीं आया समझ में, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो देखो जरा कैसे करना है, साइन अल्फा का साइन अल्फा से, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब की बार क्या करना है कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो देखें जरा कैसे करेंगे, साइन अल्फा का कॉस अल्फा से, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा का साइन अल्फा से, तो माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। यहाँ पे अगर आप देखोगे अब की बार दूसरी पंक्ति लेनी है और लगातार दोनों स्तंभ लेने हैं एक एक करके। कॉस अल्फा का साइन अल्फा से, साइन अल्फा का माइनस कॉस अल्फा से,
और अब की बार अगर देखोगे तो लास्ट वाले से करना है हमें। कैसे करोगे? कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से, साइन अल्फा का साइन अल्फा से। हमने देखा ये पहले की तरह हो गया है, ये हो जाएगा आपका 1, ये कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा और ये भी हो जाएगा आपका 1। तो ये भी आपका आई आया है। इसका मतलब आई का मतलब होता है साथियों इकाई आव्यूह, ये 2/2 के लिए आपका होता है। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों आगे ने और आगे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा? आगे क्वेश्चन भी मैं आपको एक कराऊंगा और आपको एक घर से करना होगा। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी लोग जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और आज के आज हाल के हाल आपको होमवर्क भी मिल गया है। तो यहाँ पे देखोगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए जो आपको दिया गया है एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह दोस्तों क्या होता है, सभी लोग जरा यहाँ देखें। सममित आव्यूह कैसे निकालना है और विषम सममित आव्यूह कैसे निकालना है। हमें ए दिया था तो हमने क्या निकाला? ए डैश निकाला। क्या निकाला दोस्तों? हमने ए डैश। और ए डैश हमने निकाला तो कितना आया सभी लोग जरा देखें। जो हमें ए दिया था उसका हम ए डैश अगर निकालेंगे तो ये जो पंक्ति है उसे क्या बना दो? स्तंभ बना दो। ये जो पंक्ति है उसे क्या बना दो? स्तंभ। ये जो पंक्ति है उसे क्या बना दो? स्तंभ। हमने देखा कि आपने ए का ए डैश निकाला जो कि ये आया है और ये मान तो आपका ए का ही निकल के आया है। मतलब कहने का सीधा सी ये है कि किसी आव्यूह का आप परिवर्त आव्यूह निकालें और दोबारा से वही आव्यूह आ जाए जो आपको दिया गया है सवाल में, तो इसका मतलब वो कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। दूसरी बात सुनो, अगर ऐसा होता है कि आपको जो आव्यूह दिया गया है और उसका आपने परिवर्त आव्यूह निकाला और वो आव्यूह नहीं आया जो आपको सवाल में दिया गया है, इसका मतलब वो कैसा होगा? विषम सममित आव्यूह। उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही बात आपको समझ में आई होंगी। एक बार दोबारा से देख सकते हो। ए आपको ये दिया गया था, ए आपको ये दिया गया था, आपने ए डैश निकाला, ए डैश आपका ये आया है जो कि क्या का मान था? ए का मान था, इसलिए कैसा हो गया? सममित हो गया। अब जैसे इसमें पूछा गया है आपको ए दिया गया है, आप इसका क्या निकालोगे? ए डैश। ए डैश निकालोगे तो जो सवाल आपको दिया गया है वही सवाल लौट के नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये कैसा आव्यूह होगा? विषम सममित आव्यूह होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आज की आपको समझ में आई होगी। सभी साथियों को वीडियो क्या कर देना है? शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर देना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको एक बेनिफिट है कि सभी आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।